अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डीएचए गुजरांवाला के हवाले से डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले तो हम जो है इसकी डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे डीएचए गुजरांवाला की, फिर उसके बाद प्राइसेस के बारे में और आने वाले फ्यूचर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्यूचर में क्या डीएचए गुजरांवाला करने जा रहा है उसके बारे में आपसे जो है वो आपको अपडेट देंगे। सबसे पहले तो डेवलपमेंट जो है, जिन लोगों का ख्याल था कि आज से पहले कि जो डेवलपमेंट जो है डीएचए गुजरांवाला ने बिल्कुल कम की है, उनका ये जो ख्याल है ये बिल्कुल भी जो है वो सही नहीं है। आप ऑन ग्राउंड जाकर देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट पहले, आज से साल पहले आप लोगों के माइंड में फिक्स की गई थी, वो बिल्कुल अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है। सेक्टर सी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सेक्टर जी कंप्लीट हो चुका है, सेक्टर एल के अंदर मशीनरी लगी हुई है, सेक्टर के अंदर मशीनरी लगी हुई है। हाँ, सेक्टर एम के अंदर अभी मशीनरी नहीं है, क्योंकि ये सारे सेक्टर्स क्लियर होंगे तो सेक्टर एम के अंदर भी मशीनरी चली जाएगी। विलास जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। फिर उसके बाद जो है वो मस्जिद की ओपनिंग हो चुकी है। पार्क्स जो थे सेक्टर सी के, सेक्टर जी के, वो ऑलमोस्ट ओपन हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो ये डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एक अहम पेशरफ्त इन्होंने की है। बहुत अच्छे तरीके से जो असलम न्याजी साहब हैं, यहाँ के जो पीडी हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट जो है उसको कंटिन्यू किया हुआ है। और जो मेन बुलेवार्ड था, जहाँ से पहले हम जो था, अगर हम सेक्टर सी में जाते थे तो हम वो कच्चे रोड के ऊपर से गुजरते थे, अनप्लैंड एरिया था, वहां से गुजर के तो हम सेक्टर सी के अंदर पहुंचते थे, तो वो भी खत्म हो गया। जो मेन बुलेवार्ड जो सीधा जा रहा था, आगे राउंड अबाउट था, राउंड अबाउट के आगे जो वाला एरिया था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया गया है। उसमें थोड़ा सा पैच रह गया, इंशाल्लाह ताला वो भी आने वाले महीने के अंदर अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप प्रॉपर जो है वो मेन बुलेवार्ड से जाके आप सेक्टर सी को, सेक्टर जी को, सेक्टर एल को, सेक्टर के को, सेक्टर एम को, फिर उसके बाद जो फ्यूचर सेक्टर्स हैं उनको भी आप विजिट कर सकते हैं। और जो दूसरा लैंड इश्यूज थे डीएचए गुजरांवाला के, वो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं लैंड इश्यूज। और सेक्टर सी के अंदर जो प्राइसेस हैं वो आपको 5 मरला के अगर बात करते हैं तो आपको 38 लैक्स टू 42 लैक्स रेट्स मिल जाते हैं, 43 लैक्स रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। और अगर आप सेक्टर सी का 10 मरला बात करते हैं तो वो 69 लैक्स टू 74-75 लैक्स तक रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। इसी तरीके सेक्टर जी के अंदर 10 मरला और कनाल है, सेक्टर जी 10 मरला जो है वो आपको 65 टू 70 लैक्स तक रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। और कनाल जो है 75 टू 85 90 लैक्स तक रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। इसी तरीके से एल ब्लॉक में भी ऐसे एज जो है वो रेट्स हैं। और सेक्टर के जो है वो 5 मरला और 8 मरला का जो है वो फेज है। 5 मरला, सॉरी, 5 मरला के अंदर जो है 28 लैक्स टू 35 लैक्स रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। ये 5 मरला के रेट्स हैं। 8 मरला जो है वो 35 लैक्स टू 45-48 लैक्स रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। और सेक्टर एम के अंदर जो प्राइसेस हैं वो आपको जो है वो 75 लैक्स टू 90 लैक्स के बिटवीन आपको रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। 72 के भी प्लॉट्स अवेलेबल थे पिछले दिनों में, लेकिन 75 तक आपको अच्छा प्लॉट अवेल हो जाता है। तो तीसरी बात, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इसके फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो सेक्टर सी और सेक्टर जी को पोजेशन आ रहा है, इंशाल्लाह ताला महीने, सवा महीने, 1.5 महीने तक इंशाल्लाह ताला पोजेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो लोगों का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी दोस्त रिक्वेस्ट करते हैं कि जी बैलेट का बताएं, जिन लोगों की फाइलें काफ़ी टाइम से खरीदी हुई हैं लेकिन वो बैलेट में नहीं आ सकी, तो उनके लिए भी खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह ताला ये आपको दिसंबर में या जनवरी फरवरी में, मेरा कॉन्सेप्ट जनवरी फरवरी का है और वैसे डीएचए जो टाइम दे रहा है वो दिसंबर का टाइम दे रहा है कि इसके अंदर बैलेट आ रहा है, लेकिन इन्हीं 2-3 माह के अंदर बैलेट आ रहा है। और बैलेट जैसे ही आएगा, कुछ जो है वो फ्यूचर जो सेक्टर जे है, सेक्टर ए है, इनके अंदर जो है वो फाइलें एडजस्ट होंगी। मतलब सेक्टर एम के अंदर भी फाइलें, काफ़ी लैंड जो है वो पड़ी हुई है, वहाँ पे भी फाइलें एडजस्ट होंगी। तो ये आपको मैप क्लियर होता हुआ नजर है। जो पैचेस आपको मैप के अंदर, जो इनका मैप उसके अंदर पैचेस नजर आते हैं, वो इंशाल्लाह ताला आने वाले महीनों के अंदर वो आपको क्लियर होते नजर आएंगे। और दूसरा, रेट्स के अंदर
इंशाल्लाह ताला आपको होशर इजाफा नज़र आएगा, क्योंकि डॉलर भी जो है वो कंट्रोल हो गया है और वहाँ की जो ओवरसीज़ क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग ओवरसीज़ है, बाहर रहते हैं। वो लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट के ऊपर। पहले डीएचए गुजरांवाला ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट नहीं था। बिल्कुल बात सही है, लोगों का कॉन्सेप्ट भी ठीक है कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं थी, लोग इतना नहीं उसको लाइक करते थे, लेकिन अब जो है वो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर दी हुई है और इंशाल्लाह ताला जैसे ही सेक्टर सी को पोजेशन आएगा, जैसे विलाज हैं, विलाज ऑलमोस्ट कंप्लीट सेल हो चुके हैं, उनके ऊपर ऑन चल रहा है। तो जैसे ही आपका पोजेशन सेक्टर सी में आएगा तो सेक्टर सी के पोजेशन के साथ फौरी तौर पे घर बनना शुरू हो जाएंगे, लोग घर बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 5 मरला 10 मरला के ऊपर कॉस्ट बहुत कम आती है और इस कॉस्ट कम होने की वजह से लोग घर बनाएंगे और जैसे घर लोग देखेंगे तो आपके ऑनवर्ड भी आपके रेट्स इंक्रीज करेंगे, बूम करेंगे और यहाँ पे ये प्राइसेस में आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। ये मेरी बात आप लिख लें। आने वाले टाइम के अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव प्लॉट नज़र आएगा 65-70 लाख तक। तो ये इसका रेट जा चुका है जब बिल्कुल जीरो डेवलपमेंट थी। अब माइंड को ये देखेंगे, जब जीरो डेवलपमेंट थी तब ये रेट था, अब डेवलपमेंट हो गई है तो जैसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी या मुल्क में अच्छा माहौल, साजगार माहौल मिलेगा, लोगों के इन्वेस्टमेंट के जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो यहाँ पे रेट्स क्या होंगे। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर अच्छी खबरें हैं और मजीद अच्छी खबरें आएंगी। लिहाजा डीएचए गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपका अपना प्लॉट है उसको सेल करना चाहते हैं और अच्छी ऑफर लेना चाह रहे हैं, अच्छे रेट्स के ऊपर बेचना चाह रहे हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट क्लाइंटेज होती है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।